डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सिंपल। डेप्रिसिएशन दो तरीके के होंगे इसमें, एक होगा एक्यूमुलेटेड और एक सिंपल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल डेप्रिसिएशन फर्स्ट। तो बेटा जो डेप्रिसिएशन होगा सिंपल, आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, जो एडजस्टमेंट गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डेप्रिसिएशन का सारा इंपैक्ट एसेट अकाउंट पर पड़ता है। तो आपको बनाना आना चाहिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इस फिक्स एसेट अकाउंट को अगर आप बनाना जानते हैं ना, तो आप जो मर्जी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। जो एसेट इस साल में खरीदी गई है, टू बैंक न्यू एसेट, न्यू एसेट खरीदना, और बाय बैंक या कैश, या अपने सेल ऑफ ओल्ड एसेट। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कोई लॉस हो जाए, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कोई प्रॉफिट हो जाए। बेटा जो भी डेप्रिसिएशन होगा यहां जाता है डेप्रिसिएशन, ये कुल मिलाकर अकाउंट है बेटा। अब इनमें से कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा। फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, एसेट का खरीदना, एसेट का बेचना, उस पे लॉस, तो आपका निकलेगा डेप्रिसिएशन। अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन वगैरह गिवन है तो हो सकता है आपको निकलेगा यहां पर कोई प्रॉफिट। नई एसेट खरीदना, आई मीन कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर होगा, जो गिवन होगा उसे आप रख लीजिए और बाकी बैलेंसिंग फिगर होगा। लेकिन इसके लिए ना आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लिस्ट भी बनानी है बेटा, लिस्ट। सबसे पहले याद रखना आपको कॉस्ट ऑफ एसेट देखना है कि एसेट की कॉस्ट कितनी है, फिर उसमें से लेस, उसमें से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो देखें, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाती है बेटा। फिर उसमें से आप सोल्ड को लेस कर दें तो आपका पी एंड एल आ जाता है। मतलब बेटा इसमें से हमें एक फिगर चाहिए पी एंड एल, एक सोल्ड, पी एंड एल एंड सोल्ड, ये दो फिगर चाहिए। ये रहा, ये वाला फिगर है ए, ये वाला फिगर है बी, ए और ये फिगर है बी, ये या फिर ये प्रॉफिट या लॉस कोई भी हो सकता है। ये इसका मतलब है इससे ये दो फिगर आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो इस लिस्ट को आप जरूर बनाएं। इस लिस्ट से ये आपको पता चल जाता है कि इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। यूज है तो सिर्फ इन दो फिगर का यूज होता है आपको। तो इसका मतलब बहुत सारी जानकारी होती है। बच्चा सोचता है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दो, कहीं ना कहीं लिख दो, पर बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी भी चीज को कहीं भी आप लिख दो। इसका मतलब है हर चीज को ऐसे नहीं लिखा जाता। आपने ये देखना है कि इसमें से सिर्फ हम कौन सी दो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वन सोल्ड और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसेट सोल्ड। तो ये दो चीजें आपको लिखनी।